Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Today our chapter is separation of substances. तो हम देखेंगे separation of substances के बारे में. तो separation का मतलब होता है अलग करना, separate करना और substances को अलग करना. लेकिन हम किस चीज़ से अलग करेंगे उन्हें? तो एक given mixture से. आपको कुछ substances के mixture दिए गए होंगे और आपको करना क्या है, उनके सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है, इंडिविजुअली सेपरेट करना है. तो सवाल है यहाँ, पहला क्वेश्चन ये उठता है चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही, चैप्टर के टाइटल से ही, कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर. एक जो दिया गया मिक्सचर है उससे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की नीड क्यों पड़ती है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आपका क्वेश्चन हुआ. तो पहला ये है कि मिक्सचर जो दिया गया है उससे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. पहला रीज़न है कि कभी हमें मिक्सचर में से यूज़फुल कंपोनेंट को चाहिए होता है, कभी हमें नॉन यूज़फुल कंपोनेंट चाहिए होता है, और कभी हमें नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव करना होता है. तो कभी हमें मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं या किसी तरह का हार्मफुल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उससे मिक्सचर को रिमूव करने के लिए हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की नीड पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि स्टॉक से हम ग्रेन जो सेपरेट करते हैं, तो ग्रेन हमारा क्या है, यूज़फुल कंपोनेंट है. तो स्टॉक जो बंडल ऑफ स्टॉक्स होते हैं उसमें जैसे कि राइस या वीट का जो बंडल ऑफ स्टॉक्स है उसके अंदर राइस या वीट के सीड्स होते हैं. तो उनसे हम क्या सेपरेट करते हैं, ग्रेन को. तो ग्रेन आपका एक क्या है, ग्रेन एक आपका यूज़फुल कंपोनेंट है. ग्रेन आपका क्या हो गया, यूज़फुल कंपोनेंट हो गया. उसके बाद देखिए, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर. अब जो है चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती जो आपका बच जाता है उसे आप छन्ने की सहायता से, स्ट्रेनर के हेल्प से आप क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और लिक्विड को दूसरे कंटेनर में आप डिकैंट कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो टी लीव्स है, तो टी लीव्स आपका क्या है, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है. नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, इसका कोई अब फर्दर यूज़ नहीं है एक बार यूज़ करने के बाद, तो इसे हम रिमूव करते हैं. तो इसका रिमूवल यानी कि सेपरेशन ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. फिर तीसरा देखिए, जैसे कि रिमूवल ऑफ स्टोन. जब आप घर में चावल या गेहूं है उसमें आप पत्थरों को, स्टोन्स जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या फिर उसमें हस्क होते हैं, उनको आप सेपरेट करते हैं. तो उन्हें आप अलग क्यों करते हैं, क्योंकि वो एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है राइस या व्हीट में. तो यहाँ पे जो उसमें स्टोन्स है, ये क्या है, एक हार्मफुल कंपोनेंट है. आप राइस के साथ स्टोन को खाना ये आपके लिए सही नहीं है, हार्मफुल है, नॉट एडिबल है. उसी तरह पीसेज ऑफ डर्ट जो कि प्रेजेंट होते हैं राइस या व्हीट में, ये भी आपका क्या है, हार्मफुल कंपोनेंट है या इम्प्योरिटी एक तरह की है. तो इन चीज़ों को आप क्या करते हैं, स्टोन्स हो गया या पीसेज ऑफ डर्ट हो गया, इन चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं राइस या व्हीट से, क्योंकि ये हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं. तो इन तीन वजहों से ये देयर आर 3 रीजन्स फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर. तो आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई क्या होगा कि अगर व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर, तो पहला हो गया आपको यूज़फुल कंपोनेंट ऑब्टेन करने के लिए, दूसरा है नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए, और तीसरा है समटाइम्स इम्प्योरिटीज़ या हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उसे रिमूव करने के लिए हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस का जो सेपरेशन किया जाता है वो किन तरीक़ों से किया जाता है, उनके मेथड्स क्या क्या हैं. तो हमारा टॉपिक क्या होगा, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. तो पहला जो इसमें हम मेथड देखेंगे वो है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का सबसे ईजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. जैसा कि नाम से क्लियर है, हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग जिसमें हम हैंड का यूज़ करके अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि वैसे सब्सटेंसेस मिक्सचर में जो हमें नहीं चाहिए उन्हें हम, या इम्प्योरिटी किसी तरह की प्रेजेंट होती है, उसे हम हैंड से पिक करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं. तो हमने लिखा है इस प्रोसेस में, अंडर दिस प्रोसेस इम्प्योरिटीज़ और अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर आर पिक्ड अप विथ हैंड एंड थ्रोन अवे. उसे हाथ से पिक करना है, किसे, इम्प्योरिटीज़ या अनवांटेड सब्सटेंस को, और फिर फेंक देना है. ये आपका हैंड पिकिंग कहलाता है. इसका यूज क्या होता है, इसका यूज़ हम करते हैं आमतौर पे जो घरों में चावल यानी कि राइस, पल्स या व्हीट में से
जब हमें स्टोन के पीसेस को या डर्ट को निकाल फेंकना होता है तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड वहाँ पे कन्वीनियंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इम्प्योरिटीज जो हैं इस राइस, पल्स या व्हीट में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी है ये ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है। इसलिए हैंड मतलब हाथ से चुन करके फेंकना ये एक यहाँ पे कन्वीनियंट मेथड हो जाता है इन्हें सेपरेट करने का, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का। तो ये था आपका हैंड पिकिंग। अब नाउ जो आप इसके बाद देखेंगे दूसरा मेथड, नाउ हमारा जो सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है थ्रेशिंग। पहला हमने देख लिया, जो पहला मेथड ऑफ सेपरेशन था वो हैंड पिकिंग था। दूसरा हम देखेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग का मतलब ही होता है पीटना। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? पीटना। तो थ्रेशिंग का यूज़ पहले हम कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा कि जो फसलों की कटाई होती है, क्रॉप्स जैसे कि व्हीट हो गए, राइस हो गए, इनकी जब हार्वेस्टिंग होती है, इनकी कटाई होती है, कटाई के बाद इन फसलों को सुखाया जाता है, सन में धूप में सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इनके जो क्रॉप्स के जो मतलब कि जो सीड्स हैं इसके, जैसे कि राइस या व्हीट, इनको ऑब्टेन करने के लिए इन्हें किसी हार्ड सरफेस पे पीटा जाता है। हार्ड सरफेस पे पीटने से इनके जो राइस, व्हीट हैं ये क्या होते हैं? उसके हस्क से क्या होते हैं? इसके स्टॉक्स से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस ही कहलाता है आपका थ्रेशिंग कहलाता है। तो थ्रेशिंग में क्या होता है? इसमें होता ये है कि इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स के जो बंडल होते हैं, मतलब बंडल का मतलब ग्रुप में लेकर के, स्टॉक्स को ग्रुप में लेकर के उन्हें किसी हार्ड सरफेस पे पीटा जाता है। तो बंडल ऑफ स्टॉक्स में क्या पाया जाता है? तो उसमें ही ग्रेन सीड्स होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया। उन्हें क्या किया जाता है? आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स। तो उन्हें पीटा जाता है किसी हार्ड सरफेस पे, ताकि उसके जो ग्रेन सीड्स हैं वो उनके स्टॉक्स से सेपरेट हो जाए। और ये प्रोसेस ही कहलाता है हार्वेस्टिंग, ये प्रोसेस कहलाता है आपका थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो बस इसका यूज़ यही है कि जो ग्रेन सीड्स हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसे उसके स्टॉक्स से सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यानी कि थ्रेशिंग का यूज किया जाता है। ओके, नाउ अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विनोइंग। विनोइंग हमारा थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन है। इसमें क्या होता है विनोइंग में? तो विनोइंग में क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक लाइटर कंपोनेंट होते हैं और एक हैवियर कंपोनेंट होता है, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे समझिए कि जो फार्मर्स होते हैं वो फसलों की कटाई के बाद जो उनके ग्रेन सीड्स होते हैं, तो ग्रेन सीड्स जो उन्हें ऑब्टेन होता है उनसे वो कुछ हस्क पार्टिकल्स जो लाइट वेट के होते हैं, लाइटर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि उन्हें सेपरेट करने के लिए एक सर्टेन हाइट से सीड्स, ग्रेन सीड्स और हस्क पार्टिकल्स दोनों मिक्स हैं, तो ग्रेन सीड्स और हस्क पार्टिकल्स को एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है, एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है। और विंड जो है, विंड मतलब हवा, विंड ब्लो करवाया जाता है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में विंड को ब्लो करवाया जाता है। हवा अगर बह रही है नेचुरली तो वो ठीक है, अगर हवा नेचुरली नहीं बह रही है तो आर्टिफिशियल तरीके से विंड को, इस जो मिक्सचर फॉल हो रहा है इस डायरेक्शन में विंड को ब्लो करवाया जाता है। ऐसा ब्लो करवाने से ये होता है कि इस मिक्सचर में जो हैवियर कंपोनेंट है, जैसे कि ग्रेन सीड्स, तो ग्रेन सीड आपका हैवियर कंपोनेंट है, ये जो है इस मैन के नियरर जो है आपका गिरेगा, और इसमें जो लाइटर वेट, हल्के वेट वाले जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो आपको दूर जाके गिरेगा। तो ये आपका हो गया हस्क पार्टिकल्स, और ये हो गए आपके ग्रेन सीड्स। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके हो गए ग्रेन सीड्स हो गए। तो हस्क पार्टिकल्स लाइटर होने के कारण, हल्का होने के कारण हवा के बहाव में, उसके विंड के डायरेक्शन में वो आगे जाके गिरता है, और जो आपका ग्रेन सीड्स है वो हैवियर होने के कारण आपका वर्टिकली यानी कि नियरर गिरता है, किसके? इस मैन के नियरर गिरता है, और इस तरह से ये दोनों हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो विनोइंग क्या है? तो इस प्रोसेस को ही हम विनोइंग कहते हैं।
तो विनोइंग का पहले हम यूज़ क्या करते हैं, तो लाइटर, इट इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हवा का यूज़ करके, नेचुरली हवा है तो उसका यूज़ करके, या फिर हवा आर्टिफिशियली तरीके से विंड को ब्लो करवा करके पंखे की सहायता से भी जो है हम लाइटर और हैवियर कंपोनेंट को अलग करते हैं। इस मेथड में क्या जाता है, तो जो मिक्सचर है इज स्लाइडेड आउट स्लोली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से धीरे धीरे मिक्सचर को गिराया जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, धीरे धीरे गिराया जाता है यूजिंग सूप और प्लेट। आप सूप का यूज़ कर सकते हैं मिक्सचर को गिराने के लिए, या फिर प्लेट का यूज़ किया जा सकता है। तो विंड इज ब्लोन टुवर्ड्स द फॉलिंग मिक्सचर, हवा को फॉलिंग मिक्सचर के डायरेक्शन में आपको विंड को हमने ब्लो करवाया, तो ब्लो करवाया जाता है। ऐसा करवाने से जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो वर्टिकल लाइन ऑफ फॉलिंग, ये जो आपका वर्टिकल लाइन ऑफ फॉलिंग है, वर्टिकल लाइन ऑफ फॉलिंग, हैवियर पार्टिकल्स इसके नज़दीक गिरेंगे और लाइटर पार्टिकल्स दूर जाके गिरते हैं। इस प्रोसेस को ही विनोइंग कहा जाता है। तो हमने लिखा है हैवियर पार्टिकल्स फॉल नियर टू द वर्टिकल लाइन ऑफ फॉलिंग, ये आपका वर्टिकल लाइन ऑफ फॉलिंग है, इसके नज़दीक गिरते हैं। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं फॉल स्लाइटली अवे फ्रॉम इट, जो लाइटर पार्टिकल यानी कि हस्क जो है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। इस प्रोसेस को ही विनोइंग कहा जाता है। आमतौर पे इसका इस्तेमाल, इस मेथड का यूज़ किसान जो है ग्रेन सीड्स से, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, उनसे हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें सेकेंड यूजेस में ये लिखा भी है। दूसरा आप देखें एक और यूज़ है इसका, सैंड और साउडस्ट। साउडस्ट आपका क्या होता है, तो लकड़ी काटने के लिए जिस आड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ी का जो महीन बुरादा होता है उसे हम साउडस्ट कहते हैं। तो सैंड एंड साउडस्ट जो है इनके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी हम इसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सैंड आपका हैवियर पार्टिकल्स का की तरह बिहेव करेगा और जो साउडस्ट है वो एक लाइटर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका हो गया विनोइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है आपका सीविंग। सीविंग क्या होता है, इसको हम हिंदी में चलना भी कहते हैं, जिसको चलनी कहते हैं, सीव। तो ये जो सीविंग है ये आपका एक मेथड ऑफ सेपरेशन है जो कि साइज पे बेस्ड होता है, यानी कि पार्टिकल के साइज पे बेस्ड होता है। तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के साइज पे बेस्ड ये एक आपका मेथड ऑफ सेपरेशन है। इसमें किया जाता है, तो इस मेथड में मिक्सचर को आप एक सीव में लेते हैं, यानी कि चलनी में लेते हैं, और उसे थोड़ा सा मूवमेंट दिया जाता है, यानी कि हिलाया जाता है। ऐसा करने से उस मिक्सचर के जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो उस चलनी में यानी कि सीव में जो होल्स हैं उससे पार करके उसको पार कर जाएंगे, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होगी उस मिक्सचर में वो उस चलनी के ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो फाइन पार्टिकल का साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा होगा, जो होल को पास कर जाएगा और उसे हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होंगे या बिगर पार्टिकल्स होंगे किसी भी तरह की, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वो सीव पे आपका स्टे कर जाएगा, रह जाएगा। जैसे कि आप जैसे कि गेहूं को जैसे चाला जाता है, उससे हस्क पार्टिकल को निकालने के लिए गेहूं को चला जाता है, हस्क हो गया या उसमें स्टॉक्स प्रेजेंट हैं, किसी तरह का बड़ा बड़ा स्टोन है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का, सीविंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप आटा चालते हैं घरों में जैसे हम फ्लावर को चालते हैं, इनकी आटा को चालते हैं, तो आटे में जो चोकर होता है, जो साइज़ में बड़े होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे बालू को चालते हुए देखा होगा। सीविंग का जनरल मतलब ही है चालना। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे काम चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, तो बालू का काम जहाँ पे वहाँ पे होता है, तो उससे बालू में जैसे कि कुछ बिगर पार्टिकल्स के रूप में स्टोन प्रेजेंट होता है, स्टोन हो गया या कंकर पत्थर होते हैं जिसको हम पेबल्स कहते हैं, इन्हें सेपरेट करने के लिए हम सीविंग करते हैं उसका, बालू का। सीविंग मतलब उनको चाला जाता है। चालने से क्या होता है कि ये जो पेबल्स और स्टोन्स हैं ये आपके सीव में ही बचे रह जाते हैं, और फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड के, वो छन करके बाहर आ जाते हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है आपका सेडिमेंटेशन।
हमने यहाँ पे ए दिया है सेडिमेंटेशन, और इसके साथ ही हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है डिकेंटेशन। तो पहले जानिए सेडिमेंटेशन क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, सेडिमेंटेशन में एक वर्ड आप देख रहे हैं सेडिमेंट। आपने सुना होगा कि नदियों में सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्स होते हैं क्या हैं, नदियों में जो हैवियर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो नदियाँ के वाटर के नीचे बैठ जाता है, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो उनसे आप समझ सकते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो कुछ नहीं है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि लाइटर पार्टिकल्स भी हैं और हैवियर पार्टिकल्स भी हैं। तो उस सॉल्यूशन को कुछ देर तक छोड़ देने के बाद जो उसमें हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो हमने सेडिमेंटेशन में क्या लिखा है, सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवियर पार्टिकल्स एट द बॉटम व्हेन अ सॉल्यूशन इज लेफ्ट फॉर सम टाइम। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें कि, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए मडी वाटर का, यानी कि कीचड़ वाला जो पानी है मडी वाटर, उसको देखिए। यदि आप उसे कुछ देर तक छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि उसके जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, यानी कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैवियर हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय के बाद बॉटम में जाके बैठ जाता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो इस मेथड में बस करते क्या हैं, आपको अगर किसी मिक्सचर का सेडिमेंटेशन करना है तो इस मेथड में उस मिक्सचर को एक कंटेनर में लिया जाता है और उसमें वाटर मिला दिया जाता है, पानी मिला देते हैं। तो इन दिस मेथड वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर टेकन इन अ कंटेनर। मिक्सचर को कंटेनर में लेना है और उसमें वाटर ऐड कर देना है। तो उससे होगा क्या, एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम। वाटर मिक्सचर जो है आपको कंटेनर में लेना है एंड लीव फॉर सम टाइम, एंड लीव फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए इसे आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो उसके हैवियर कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के, जैसे कि हमने बताया मड्डी वाटर में जो हैवियर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो गया, हैवियर कंपोनेंट्स हो गए। तो वो सेटल्ड हो जाएगा बॉटम में, नीचे बैठ जाता है एट द बॉटम, एंड लाइटर कंपोनेंट, और उसमें कुछ अगर लाइटर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ लाइटर पार्टिकल्स होंगे, तो वो पानी में तैरते रहेंगे इन अ सस्पेंडेड स्टेट। सस्पेंडेड वे में वो वाटर में तैरते रहेंगे। तो ये हो गया आपका। तो मेनली सेडिमेंटेशन क्या है, तो हैवियर पार्टिकल्स का, किसी भी सॉल्यूशन में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनका बॉटम में सेटल्ड हो जाना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल हमने मडी वाटर का दिया। दूसरा एग्जाम्पल, आप राइस या पल्स को जो पकाने से पहले क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने से क्या होता है कि उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो राइस या पल्सेज ये खुद एक हैवियर पार्टिकल होने की वजह से वो बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं, और उसमें जो हस्क के जो पार्टिकल्स होंगे वो आप देखते होंगे कि वो वाटर में सस्पेंडेड स्टेट में, यानी कि ऊपर तैरते हुए नज़र आ जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के बाद आता है आपका डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में जो लाइटर कंपोनेंट है, हमने दो कंपोनेंट का जिक्र किया, यहाँ पे मेंशन किया, एक हैवियर कंपोनेंट और दूसरा लाइटर कंपोनेंट। तो लाइटर कंपोनेंट जो है वाटर में सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं। तो लाइटर कंपोनेंट जो मिक्सचर में, यानी कि वाटर में जो सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं, तो अलोंग विथ वाटर, यानी कि पानी। तो इसमें क्या करना है, लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं जो वाटर में सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, क्योंकि हैवियर पार्टिकल तो आपका नीचे सेटल हो गया बॉटम में, तो आप लाइटर कंपोनेंट को पानी के साथ दूसरे कंटेनर में आप उड़ेल लेते हैं। तो इस उड़ेलने का जो प्रोसेस है यही आपका डिकेंटेशन कहलाता है। तो डिकेंटेशन एक और एग्जांपल देते हैं। जब आप वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो वाटर और ऑयल दो सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आप वाटर और ऑयल को मिक्स करेंगे तो वाटर आपका नीचे वाला पोजीशन ले लेगा, ये आपका वाटर हो गया, और ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों अपने अपने सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम ऑयल को दूसरे कंटेनर में हम उड़ेल सकते हैं, दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंटेनर में उड़ेल सकते हैं, और यही प्रोसेस आपका डिकेंटेशन कहलाता है। तो ये हमने देखा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन का यूज़ क्या हो गया, एक डिकेंटेशन का यूज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिकेंटेशन का यूज़ टू सेपरेट
ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को सेपरेट करने के लिए आप इस मेथड का डिकेंटेशन का यूज़ किया जाता है। एक यूज़ ये हो गया। फिर एक यूज़ यहाँ जो हमारा था राइस और पल्स, तो इसमें जब हम वॉशिंग करते हैं इनका, तो उनमें जो हस्क पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी, उनको रिमूव करने के लिए भी हम डिकेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब जो इसमें है एक और मेथड हम देखेंगे वो है फिल्ट्रेशन। नाउ हमने सेडिमेंटेशन देखा, डिकेंटेशन देखा, फिर हमारा है फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन में एक चीज़ आपका क्लियर कर दें हम कि यहाँ पे डिकेंटेशन में हम जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं उसे हम दूसरे कंटेनर में उड़ेल लेते हैं, लेकिन समटाइम्स along with water and sometimes without water। फॉर एग्जाम्पल जब ऑयल और वाटर का आपका सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे सिर्फ आपको ऑयल को सेपरेट करना है, वाटर को नहीं। और जब कभी भी वाटर विथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तब वहाँ पे आपको करना है लाइटर कंपोनेंट को लेकर के। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर समटाइम्स along with water, समटाइम्स along with water। कभी कभी पानी के साथ और कभी कभी जैसे ऑयल और वाटर का लेयर रहेगा तो सिर्फ ऑयल को सेपरेट करना आपको डिकेंटेशन से है। तो नेक्स्ट अब देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन में इसका सिंपल काम है फिल्टर करना, छानना एक तरह का। इस मेथड में जो इनसॉल्यूबल नहीं घुलने वाले जो सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, जो नहीं घुलने वाले सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसको आप क्या करेंगे, उसे आप दूसरे कंटेनर पे आप स्ट्रेनर, छन्ना या फिल्टर पेपर या फिर कोई कॉटन क्लॉथ हो गया उसका यूज़ करके आप दूसरे कंटेनर में आप उसको उड़ेल सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, फिल्टर पेपर या कॉटन क्लॉथ या स्ट्रेनर का यूज़ करने से क्या होता है कि जो उसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स जितने भी बचे होते हैं वो आपको छन करके वो आपका स्ट्रेनर या फिल्टर पेपर या क्लॉथ पे कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, और दूसरे कंटेनर में आपको फिल्टर्ड लिक्विड यानी कि फिल्टर्ड सॉल्यूशन जो है वो आपका ऑब्टेन्ड होता है। तो फिल्ट्रेशन में केवल आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक मडी वाटर है, तो मडी वाटर से यदि हमें मड यानी कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो आप उसे फिल्टरिंग कर सकते हैं। उसका फिल्टरिंग करने के लिए हम कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं या फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से मडी वाटर में जो मड या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगे वो आपका छन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, फ्रूट या वेजिटेबल जूस में जो पल्प होते हैं, पल्प के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम उसे फिल्टर करते हैं यूजिंग क्लॉथ और फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर, तो ये चीज़ें क्या होती है, इन फिल्टर करने वाली चीज़ों पे कलेक्ट हो जाती है, जमा हो जाती है, और दूसरे कंटेनर में आपको ये जो होते हैं विदाउट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स के एक सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन होता है। एक और एग्जांपल हमने लिया है पनीर का प्रिपरेशन। तो पनीर कैसे बनाया जाता है, तो दूध को फाड़ करके जब आप मिल्क में आप लेमन यानी कि नींबू की 2 बूंद नींबू की अगर आप उसमें देते हो तो दूध आपका क्या होगा, फट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो दूध उससे फिर क्या किया जाता है कि मिल्क में जो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं फटने के बाद उन्हें हम फिल्टर करके जो सॉलिड पार्टिकल्स बचता है उनसे हम पनीर बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पनीर के प्रिपरेशन में कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ होता है, तो आप बोलेंगे फिल्ट्रेशन। कैसे होता है, तो पनीर आपका मिल्क से ऑब्टेन होता है। मिल्क को पहले फाड़ा जाता है और उसके बाद उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट बच जाते हैं उसे हम फिल्टर कर लेते हैं यूजिंग कॉटन क्लॉथ। पनीर बनाने के लिए आमतौर पे हम कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं एज अ फिल्टरर। ओके, तो यहाँ तक हमने हाफ ऑफ द पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ जो पार्ट है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप कैरेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे देखकर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज़।